Good morning, church. Good morning, Kalicia. I welcome all families attending church today with us and joining in worship. और फिर से मैं आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ जो अपने घरों से जुड़े हैं हमारे साथ चर्च में। Let us just take this time to just soak in His presence and worship. आइए क्यों ना हम फिर से ये समय लें और परमेश्वर के स्तुति आराधना के साथ उसके उपस्थिति में समय बिताएं। Amen. As we look to Him, strength rises from within us. और जैसे हम परमेश्वर की और अपने नज़र को गाड़े हुए रखें, हमारी ताकत और सामर्थ बढ़ती है। Yes, and even as we believe, even as we worship, let us learn to shift our focus to Him. और जैसे हम स्तुति आराधना करते, क्यों ना हम ये कोशिश करें कि हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए। Amen. Let us take it away from the doubts, away from the fear, away from the insecurity. और उस डर, निराशा और ऐसी कोई भी चीज़ जिससे परमेश्वर से ध्यान हटती है, उससे हमारा नज़र हटाए। But let us focus on Him today. क्यों ना हम उसकी ओर अपनी नज़र गाड़े। Yes, God is working at all times, परमेश्वर काम कर रहा है और हर समय काम कर रहा and है He's working for good, और वो हमारे भले के लिए काम कर for रहा है, you and for me. आपके लिए और मेरे लिए। He's working for the best of His children, and He has the capacity to bring good out of every evil. वो अपने बच्चों के लिए हर समय काम कर रहा है और उसमें वो क्षमता है कि वो कोई भी बुरे चीज़ों में से अच्छे को निकलवा सकता है। And I believe nothing in life is a waste. No time in life goes by as a waste. और मैं ये जानती हूँ और मैं जान चुकी हूँ कि कोई भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में व्यर्थ नहीं जाती है, Amen. God has the power to turn everything into good for us. क्योंकि परमेश्वर में वो सामर्थ है कि वो हर बुरे चीज़ को सही में बदल सकता है। When we choose to meditate on His love, when we choose to focus on His love, जब हम एक निर्णय लेते हैं कि उसके प्यार की ओर अपनी नज़र को गाड़े रखें, with love, peace comes in automatically. उस प्यार के साथ एक शांति परमेश्वर की हमारी ज़िंदगी में आती है। Amen. आमीन। Let's worship. क्यों ना हम आराधना करें। आमीन। Praises rising, eyes are turning to you. We turn to you. Oh yes, Lord, we turn to you, Lord. Hope is sowing, hearts are yearning for you. Oh Lord, we give We you long praise. for you. When we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away. Washed away. Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, come have your way amongst us. We welcome you here, Lord Jesus. Hear the sounds of hearts returning to you. We turn to you. In your kingdom, broken lives are made new. You make us new. When we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away. Washed away. Hosanna,
When we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna,
तेरी रोशनी को लिए तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए तब दुनिया देखेगी तेरी रोशनी। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। चाहे छोड़े मुझको ज़माना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरा साथ। मैं जाऊं सागर से गहरा, उड़ जाऊं अंबर से ऊंचा, फिर भी मैं तुझे पाऊं मेरे साथ। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। ना जीवन ना मृत्यु ना स्वर्गदूत ना शैतान, ना जीवन ना मृत्यु ना स्वर्गदूत ना शैतान, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। Jesus, I am fully convinced of the fact that nothing can separate me from your love. और परमेश्वर, मैं इस बात को जान चुकी हूँ कि कोई भी तेरे प्यार से मुझे अलग नहीं कर सकता। Yes, I am completely confident of this, that nothing can separate me from your love. और इस बात की मुझे आश्वासन है Amen. कि तेरे से मुझे कोई नहीं अलग कर सकता परमेश्वर। Yes.
Hallelujah. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, long to give up, I'd be a fool. You are my all in all. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, long to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I'll bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Taking my sin, my cross, my shame, rising up again, I'll bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 We sing for you, Jesus. Worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name.
राजाओं का हे राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए होसाना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन हम गाए होसाना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने
nothing truly compares to the promise that I have in you. और हाँ परमेश्वर, और कुछ नहीं तेरे वायदे के सामने है। Yes, Father, we are privileged people, Lord. परमेश्वर, हम प्रिविलेज्ड लोग हैं परमेश्वर, हम चुने हुए लोग हैं। And I thank you, Father, for that grace. और परमेश्वर, मैं उस बात की धन्यवाद देना चाहती हूँ I thank you for your presence, Lord. तेरे इस प्रेजेंस के लिए। Yes, तेरे इस yes. प्रेजेंस के लिए हम तेरी धन्यवाद उपस्थिति देते के लिए हैं। हम धन्यवाद Amen. देते हैं प्रभु. Yes. I give the further time in your hands. आगे का समय तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर, In Jesus' name I pray, amen. यीशु मसीह के नाम से। Amen. Amen. Hallelujah, praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Wasn't it a wonderful time in praise and worship? और एक बहुत सुंदर वक्त हमने बिताया है प्रेज एंड वर्शिप में, आराधना में. You know, our praise and worship is powerful. जब हम आराधना करते हैं तो उसमें शक्ति होती है. Sometimes we might find it insignificant when we are doing it alone. कभी कभी ऐसा लग सकता है कि इससे तो कोई फर्क शायद नहीं पड़ता जब हम अकेले होते हैं, But church, there is power in our praise and worship. लेकिन प्रभु की आराधना में शक्ति है. The very resounding sound broke the walls of Jericho. जब आराधना किए उनके बच्चों ने, तब उस आराधना की आवाज से यरीहो की दीवारें गिर पड़ी थी. And that same praise and worship can break walls around you. और उसी आराधना की आवाज से आपके आसपास की आज की दीवारें जो है वो गिर सकते हैं. Now, even as we come to the table, और जैसे हम प्रभु भोज की तरफ आते हैं, let me just read from Matthew 26. मुझे मत्ती की किताब से पढ़ना है. 26 to 28, it says, और 26 से 28 के बीच में, Now as they were eating, और जैसे वो खा रहे थे, Jesus took bread, जीसस ने रोटी लिया and after blessing it, he broke and gave it to the disciples. और उसको आशीषित करके उन्होंने अपने चेलों को दिया. And said, Take, eat, this is my body. और उन्होंने कहा, इसे लो और खाओ, ये मेरा देह है. And he took a cup, और उसने प्याले को लिया, and when he had given thanks, he gave it to them. और जैसे उसने धन्यवाद किया, उसने अपने चेलों को वो बांट दिया. And he said, Drink of it, all of you, और उसने कहा, सभी लोग इससे पी लो, for this is my blood of the covenant, क्योंकि ये मेरा खून है जो हमारे रिश्ते को दर्शाता है, which is poured out for many for the forgiveness of sins. जो सारे लोगों की माफी के लिए बहाया गया है. Church, our God is a God of covenant. हमारा जो प्रभु है वो एक कॉवेनेंट वाला पिता है. When he made a covenant with Abraham, जब उसने ये कॉवेनेंट और ये जो रिश्ता है जो अब्राहम के साथ बनाया, Abraham saw blessings of abundance. अब्राहम ने बहुत अच्छी और बहुत भरपूर ब्लेसिंग्स को महसूस किया. Abraham did not see any lack. अब्राहम को किसी भी कमी का कोई महसूस नहीं हुआ. But church, that was a covenant made with one man. बट वो जो रिश्ता था, वो जो एक कॉवेनेंट बनाया गया था, वो एक आदमी के साथ बनाया गया था. But when God made covenant with Jesus on the cross, पर लेकिन जब परमेश्वर ने जब यीशु के साथ वो कॉवेनेंट बनाया क्रूस पर, यीशु के द्वारा, यीशु के द्वारा जब वो कॉवेनेंट एस्टैब्लिश हुआ क्रूस पर, for man, when he had a covenant with man on the cross, जब वो कॉवेनेंट एक आदमियों के लिए क्रूस पर एस्टैब्लिश हुआ यीशु के द्वारा, that was not for one person, church. वो एक आदमी के लिए नहीं था. That was for each and every person on this earth. वो सारे लोगों के लिए था. That was for everyone. वो हर कोई इंसान के लिए That था. was for you and that was for I. वो आपके लिए और वो मेरे लिए था. And in that covenant, we are to receive fullness. और उसी कॉवेनेंट में हमें भरपूरता महसूस करना है. We receive our healing. हमें हमारी बीमारियों से चंगाई को महसूस No करना है. disease can touch us. कोई भी बीमारी हमें छू नहीं सकती. No sickness can scare us. कोई भी बीमारी हमें छू नहीं सकती, हमें डरा नहीं सकती. No problem can tremble us. कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दुर्घटना हमें डरा नहीं सकती. So why don't we partake of his body and his blood and remember that with this, तो क्यों ना हम उसके देह से और उसकी प्याले से हम ले, और हमें ये याद करना है, let faith arise in our hearts. हमारे अंदर की
आराधना और हमारे अंदर की विश्वास को बढ़ाना है। Amen. Amen. आमीन। Heavenly Father, प्रभु पिता, thank you, Lord, for your covenant. हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके कॉवेनेंट के लिए। You are a God of covenant. आप एक कॉवेनेंट वाले पिता हो। You are a God who loves making promises and keeping promises. तू एक ऐसा परमेश्वर है जिसे वादे बनाना और वादे निभाना बहुत अच्छा लगता है। And your word says that mountains shall fail, और आपका ये जो वचन है वो कहता है कि पहाड़े भी गिर सकते हैं, heaven and earth will fail, हेवन और अर्थ भी फेल हो सकता है, but your word, लेकिन प्रभु आपका जो वर्ड है, आपका जो शब्द है, आपकी वाचा जो है, आपकी जो वाचा है, Father, your word remains, your covenant remains. आपकी वाचा सदा की है। And we remember the covenant that you made with man. और वो हम उस चीज को याद करते हैं। We remember the covenant you made with man. हम उस कॉवेनेंट को याद करते हैं जो आपने मनुष्य के साथ बनाया, A covenant of fullness. वो कॉवेनेंट भरपूरता की। And we partake of your body. और वो हम आपके शरीर से, हम आपके देह से लेते हैं प्रभु। आमीन। And we partake of the blood. और प्रभु हम आपके प्याले से लेते हैं And we declare our faith. और हम हमारे विश्वास को घोषित करते हैं। We declare our stand. हम हमारे जो स्टैंड है, हमारा जो पोजीशन है, हम उसको डिक्लेयर करते हैं प्रभु। We declare your promises over us. हम आपके जो वाचे हैं हम उसको घोषित करते हैं। Amen. आमीन। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we give this time into your hands. हम ये वक्त आपके हाथों में देते हैं प्रभु। You lead us and guide us, Father Lord. आप हमारी अगुवाह करो प्रभु। And even as the word that is coming today, Father Lord, और जैसे हमारे सामने अभी वचन से बांटा जाएगा, let it minister to us. वो सभी को ब्लेस करने दो प्रभु। Speak to us, Father. हमसे बातें करो प्रभु। Speak to us, Daddy. हमसे बातें करो पिता। In Jesus' name we pray. प्रभु के नाम में हम बोलते हैं। Amen. आमीन। Amen. Amen, church. Even as we move to the word, और जैसे हम प्रभु के वर्ड से सुनते हैं, keep your Bible and notes ready. आप आपकी बाइबल को और नोट्स को रेडी रखिए। Even as we welcome Brother Satyajit Awale. इवन एज जैसे हम हमारे भाई सत्यजीत को हम बुलाते हैं, As he brings a powerful word of God to us. और वो जैसे एक बहुत ही एनकरेजिंग और बहुत ही हमारी आशा को बढ़ाने वाला हमसे मैसेज बांटते हैं। Amen. आमीन। Good morning, everyone. It's really a joy and my privilege to be talking to you today. और सबको गुड मॉर्निंग। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, आनंद की बात है कि आज आप सबके साथ मैं बात कर सकता हूँ। It's always a joy to have Sanjay next to me. So welcome, Sanjay. और मैं संजय का भी स्वागत करता हूँ। वो मेरे साथ हैं और बहुत अच्छा लगता है जब भी साथ होते हैं। Before I get into my message, I want to read out a few lines from a couple of songs that have really blessed me in the last few days. और इससे पहले कि मैं अपना संदेश शुरू करूं, मैं कुछ एक पंक्तियां बोलना चाहूँगा उन गीतों से जो मैंने पिछले दिनों में सुने हैं। I really believe you'll be blessed as you hear this. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप आशीष पाएंगे जब आप इन पंक्तियों को सुनेंगे। It says, your promise still stands. God's promises, they stand. और ऐसा लिखा है गीत में कि तेरे वायदे हमेशा बने रहते हैं। परमेश्वर के वायदे आज भी बने हुए हैं। Great is your faithfulness.
प्रभु तेरी विश्वास योग्यता महान है। I am still in your hands. मैं तेरे हाथों में सुरक्षित हूँ। This is my confidence. You have never failed me. मेरा हियाव, मेरा भरोसा इस बात में है, तूने मुझे कभी भी हारने नहीं दिया। I just want to encourage every one of you that I want you to know that you are in God's hands. You are in His और मैं- safe hands. और मैं आप सबको इस बात से दिलेरी देना चाहता हूँ कि आप इस बात का विश्वास रखें, आप प्रभु के सुरक्षित हाथों में हैं। You know, there are a few more lines which says that you turned my mourning into dancing. कुछ और पंक्तियां भी हैं जिसमें ऐसा लिखा है कि तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया। You give beauty for ashes. तू मेरी राख लेकर मुझे सुंदरता देता है। You turn shame into glory. तूने मेरी शर्मिंदगी को मेरी महिमा में बदल दिया। You turn graves into gardens. तूने कब्रों को बागीचों में बदल दिया। You turn bones into mighty armies. तूने हड्डियों को एक बहुत बड़ी सेना में बदल दिया, शक्तिशाली सेना में बदल दिया। You're the only one who can. सिर्फ तू ही ऐसा कर सकता है। Right? Even as we've heard these few lines, you know, why don't we just bow down our heads and for a few minutes just wait upon the Lord, just ask Him to minister to us. जब हमने इन कुछ पंक्तियों को सुना, हमने आशीष पाई, तो क्यों ना हम कुछ देर के लिए अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर की आशीषों को मांगे, उसकी हुजूरी को मांगे। Dear Father God, we believe that we are in your presence in the mighty name of Jesus at this time. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरे सामर्थी हाथों में है इस समय। We believe that you watch over us, that you watch over each and every one who's watching this message, and you watch over every one of our families, and we want to thank you for that. प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु तू हम सब की रक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारे परिवारों की हमेशा रक्षा करता है। We believe that it is your word that, you know, that sets us free. Your truth is what sets us free. प्रभु, हम इस बात का विश्वास करते हैं कि प्रभु तू हमें सच में आज़ाद करता है, तेरा वचन हमें सच में आज़ाद करता है। And as a family, as a church of God, we just look to you, and even in this hour we trust you for everything because you are a good father. और प्रभु, इस समय हम एक परिवार के रूप में, एक कलीसिया के रूप में पूरे मन से तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु, क्योंकि तू एक अच्छा और प्रभु तू भला, बहुत भला पिता है। So I pray, Father, that you will just bless the words of my mouth and you will bless the words of Sanjay's mouth now. And Lord, that your word will just minister to your children and to everyone who's hearing this message. और प्रभु, हम इस बात की प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू हमारे मुंह से निकलने वाले वचनों पर अपनी आशीष दे, ताकि प्रभु जी जो भी लोग इस समय सुन रहे हैं तेरे वचन को, वो आशीष पाएं। Hallelujah. We praise you, we give you glory, honor and praise, and in the name of Jesus we say amen. और प्रभु, हम सारा आदर, सारी महिमा तुझी को देते हैं और यीशु मसीह के नाम में बोलते हैं, आमीन। Amen. You know, Amen. brothers and sisters, I want to start with reading from Romans chapter 8 and verse 2. और मैं अपने वचन की शुरुआत करना चाहता हूँ रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय और उसका 2 पद। And I'm going to read from the Amplified Version. And it says that, for the law of the Spirit of life, which is in Christ Jesus, the law of our new being, has set you free from the law of sin and death. और उसमें ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह के जीवन की और आत्मा की व्यवस्था ने
पाप और मौत की व्यवस्था से हमें आजाद कर दिया है। I want you to know that you are in Christ Jesus right now. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस समय आप यीशु मसीह में हैं। And because you are in Christ Jesus, the law of your new being is the law of the Spirit of life. और क्योंकि आप यीशु मसीह में हैं तो आप इस समय जीवन की व्यवस्था में हैं, यीशु मसीह के जीवन की व्यवस्था में हैं। Right? Being in Christ makes you a new creation. यीशु मसीह में होना आपको एक नई सृष्टि बनाता है। And the law, it says here, the law of this new creation, the law of this new being is the law of the Spirit of life. और ये जो नई सृष्टि की व्यवस्था है, वचन में ऐसा लिखा है, ये जो नई सृष्टि की व्यवस्था है, ये जीवन की व्यवस्था है, ये आत्मा की व्यवस्था है। And therefore, I want to speak life to you right now. और मैं इसी समय आपके लिए जीवन बोलना चाहता हूँ। Right? I mean, all around us, we might think that there is a spirit of death, the spirit of darkness, a spirit of sickness. But even in the midst of what is going on in the world around us, I want you to know that because you are in Christ Jesus. और जब हम आसपास देखते हैं आजकल तो सब तरफ जो सुनने में आता है वो ऐसा लगता है कि एक मौत की आत्मा, अंधकार की आत्मा, बीमारी की आत्मा हमारे आसपास पूरे संसार में है। लेकिन क्योंकि आप यीशु मसीह में हैं, Because you are in Christ Jesus, you are governed by the Spirit of life. क्योंकि आप यीशु मसीह में हैं तो आप जीवन की आत्मा के द्वारा, जीवन के आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे हैं। So wherever you are, if you're listening to this word, just receive it and speak life over yourself and speak life over all your family members and your loved ones. और अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप कहीं भी क्यों ना हो, आप अपने ऊपर, आप अपने परिवार के ऊपर, अपने प्रियजनों के ऊपर आप जीवन बोलें। Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. There's another scripture that I would like to read, और एक और वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, which is found in the book of Ephesians, Paul's letter to the Ephesians, chapter 1 and verses 5. और जो मैं पढ़ना चाहता हूँ वो इफिसियों की पत्री जो पौलुस ने लिखी इफिसियों की कलीसिया को, उसका पहला अध्याय और उसका 5वां पद है। And this is one of my favorite scriptures in the whole Bible. और पूरी बाइबल में ये एक ऐसा पद है जो शायद मेरा फेवरेट है, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। And it says here that He predestined us and lovingly planned for us to be adopted to Himself as His own children through Christ Jesus. और उसमें ऐसा लिखा है कि मसीह के द्वारा उसने पहले से ही इस बात को ठान लिया कि वो हमें अपना लेपालक पुत्र, अपनी पुत्री को बनाए। इस बात को उसने पहले ही से ठान लिया था, मसीह में ठहरा दिया था। And it further says here, in accordance with the kind intention and the good pleasure of His will. और उसमें ऐसा लिखा है, अपनी इच्छा के भले अभिप्राय, अपनी इच्छा की भली योजना, अपनी खुशी के कारण उसने ऐसा किया। In fact, what it means is He took pleasure in planning to include us, all of us, in Christ Jesus as His own children. और इसका ये मतलब है कि परमेश्वर को बहुत खुशी हुई कि वो यीशु मसीह में होकर हम सबको अपने पुत्र बनाए, अपनी पुत्रियां बनाए, इस बात का अधिकार दे। Right? The best part about it is, in the previous verse, it says, He planned all of this before the foundations of the earth. और जो बात सबसे अच्छी है इस बात में, इस पूरे पद में, वो ये है, शुरू में जो हमने पढ़ा कि इस बात का निश्चय, हमें अपने पुत्र पुत्री बनाने का निश्चय उसने जग सृष्टि के आरंभ से पहले ही से कर लिया था। I always want to start any message or any conversations, by establishing this truth about what is God's original thought,
about you and about me. और आपने देखा होगा मैं अपने किसी भी संदेश की शुरुआत जब भी करता हूँ मैं इस बात से शुरू करता हूँ कि परमेश्वर का मूल उद्देश्य का क्या था। जब उसने आपको और मुझे बनाया तो उसकी पहली योजना, उसका पहला उद्देश्य, मूल उद्देश्य क्या था। You know, his first thought towards you and me was that of a father who has made up his mind and he takes pleasure in planning this. That is to adopt you, to include you and me and every one of his creation in Christ Jesus unto himself. His first thought is that of a good father. और जो परमेश्वर की सबसे पहली योजना थी, जो उसका पहला विचार आपके लिए और मेरे लिए था, और वो उसके दिल की खुशी थी कि वो आपको और मुझको मसीह में अपना पुत्र बनाए, अपनी पुत्री बनाए, हमें अपने आप में शामिल करे अपना पुत्र और पुत्री बनाने के द्वारा। ये उसका पहला विचार था आपके लिए और मेरे लिए। Right? And that gives you and me such great assurance that the primary role of God is that of a good father to us. All of his other roles are embedded in his primary role, that of a father, a good father. और इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो परमेश्वर का पहला रोल है या जो उसकी पहली भूमिका है, वो हमारे साथ ये है कि वो हमारा पिता है और हम उसकी संतान हैं। बाकी सब उसकी भूमिकाएं या बाकी उसके सब रोल्स इस पहले रिश्ते के, इस पहली भूमिका के बाद आते हैं। पहली यही है कि वो हमारा पिता है और हम उसकी संतान हैं। It's when you start looking at every scripture in the light of this truth that God is first and foremost a good father to us. When you start looking at every scripture in that light, you know, it starts bringing freedom that the scripture talks of. Truth ultimately has to bring freedom to you. और जब आप पवित्र शास्त्र को, हर एक वचन को इस प्रकाश में पढ़ते हैं, सिर्फ इसी रोशनी में पढ़ते हैं कि पहले वो मेरा पिता है, वो मेरा पिता है, मैं उसकी संतान हूँ, तो ये एक वो सत्य है जिसकी हमें ज़रूरत है और हम इस बात को जानते हैं। और ये सत्य हमें पूरी तरह से आज़ाद करता है जब हम हर वचन को इस प्रकाश में पढ़ते हैं कि परमेश्वर पिता है, हम संतान हैं। You know, unless and until we are convinced that he is first and foremost a good father to us, and every single thing that he has thought of for us, every single plan of his, every single thing that he thinks about, talks or does is an action, is a word of a good father to the entire creation, to you and me individually. Until and unless we are convinced of this, you know, we may hear the truth, but it will not bring you into the kind of freedom that it is supposed to bring you into. और जब तक हम जो भी सुनते हैं वचन से या परमेश्वर को जो भी करता हुआ देखते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, जब तक हम इस प्रकाश में नहीं सुनेंगे, देखेंगे या जानेंगे कि पहले वो हमारा पिता है, वो सब कुछ जो करता है पिता होते हुए करता है, तो भले ही आप सत्य को जानेंगे, लेकिन जब तक आप इस रोशनी में नहीं आएंगे कि वो पिता होते हुए ये सब कुछ कर रहा है, तब तक आप वो आज़ादी नहीं पाएंगे। Amen. Hallelujah. And I want you to know that, you know, when he created us, when he made humanity, when he created his creation, he designed us to live from freedom. और मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहली बात कि जब उसने हमें बनाया या मनुष्य जाति को बनाया, सारे संसार को बनाया, तो उसने हमें आज़ाद रहने के उद्देश्य से, स्वतंत्रता के लिए उसने हमें बनाया था। So the purpose of truth is freedom. तो जो सत्य का मकसद है, उसका जो कारण है, वो है हमें आज़ाद करना। The freedom to live according to our original design. और वो आज़ादी जो हमारे जिस डिज़ाइन के लिए हम बनाए गए थे, जब हम वैसे जीते हैं तो हम सच में आज़ाद हैं। Right. In the light of this truth, right, I want to look at three things today: sin, repentance, and the gospel. और इस सत्य के प्रकाश में मैं 3 चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा: पाप,
पश्चाताप और सुसमाचार। right? In the light of the truth that God's first thought and primary role towards us is that of a good father, in the light of this truth, we need to look at these things. और इस सत्य के प्रकाश में कि परमेश्वर हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं, इस सत्य के प्रकाश में अब हम 3 चीज़ों को देखेंगे, पाप, पश्चाताप और सुसमाचार। ये क्या है? Right? See, we need to understand that sin is not just about actions, about bad actions. और हमें इस बात को जानना है कि पाप का मतलब ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कौन से बुरे काम कर रहे हैं। असल में वो पाप नहीं है। Right? We all understand the difference between, what the cause of the sickness is and what symptoms of a sickness are. और हम जानते हैं कि बीमारी का कारण क्या है और बीमारी के लक्षण क्या हैं। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। Right? In these times of, the coronavirus and in these times we have heard a lot of, this thing where sin can be compared to that virus, right? और इस समय में लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग बहुत सी चीज़ें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और इस वायरस को हम पाप की तुलना करके कुछ बातें हम सीख सकते हैं। Right? Now we all know that what the symptoms are, right? If one gets the virus, what the symptoms are. और हम जानते हैं कि अगर किसी को इस वायरस से इन्फेक्शन हो जाता है तो इस इन्फेक्शन के लक्षण क्या हैं, इस बात को हम जानते हैं। Right? So in the same way we need to understand, that the symptoms of this thing called sin are all the wrong actions or the wrong, bitterness or adultery or all the wrong actions that we think about sin. That in itself is not sin. Those are the symptoms of sin. और इसे हम इस तरीके से, हम पाप को इस तरीके से बता सकते हैं कि जो बुरे काम होते हैं, गंदा बोलना या गलत रिश्ते रखना, व्यभिचार या कोई भी गलत काम जो हम करते हैं, असल में वो पाप नहीं है, वो पाप के लक्षण है। वो पाप नहीं है, पाप के लक्षण है। So Paul writes, whatever is not of faith is sin. और पौलुस इस तरीके से लिखता है कि जो विश्वास से नहीं है वो पाप है। So I believe sin, if you want to look at sin again, sin और is, अगर आप फिर से पाप को देखें, sin is not believing what God believes about you. तो पाप असल में क्या है? पाप ये है कि जो परमेश्वर आपके बारे में विश्वास रखता है, आप उस बात पर विश्वास ना रखें, असल में ये पाप है। Or sin is believing the lie of the devil about you. या पाप ये भी है कि शैतान जो आपके बारे में झूठ बोलता है, उस बात पर विश्वास करना। So sin is in fact a distorted or an incorrect belief system. तो असल में पाप क्या है? पाप असल में है कि गलत तरीके का, गलत बातों पर विश्वास करना, ये पाप है। Right? Out of a distorted belief system about who God is or about who you are, out of that distorted belief system comes out all the sinful actions. और इस तरीके के विश्वास की प्रणाली रखना, इस तरीके का विश्वास का सिस्टम रखना, जो परमेश्वर आपके बारे में बोलता है उस पर विश्वास ना करना, जो शैतान आपके बारे में बोलता है उस पर विश्वास करना, इससे आप पाप के जो काम है, जो लक्षण है, वो प्रकट करते हैं। Right? And what is a good father going to react to something like a sin? और एक अच्छा पिता एक पाप के बारे में वो कैसे पाप का प्रत्युत्तर देगा या पाप को देखकर कैसे रिएक्ट करेगा, जो एक अच्छा पिता है?
What is your reaction and what is my reaction to someone getting infected with the coronavirus? और अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाए, उससे उससे इन्फेक्शन हो जाए, तो आप और मैं उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे? Are we going to think about, okay, this person needs to be punished, or are we going to think about this person needs healing? क्या हम इस बात को सोचेंगे कि नहीं, इसे इन्फेक्शन हुआ है, मुझे इसे सज़ा देनी है, या हम ये सोचेंगे इसे इन्फेक्शन हुआ है, मुझे इसे चंगाई देनी है, मुझे इसे ठीक करना है? And yet we think that the first reaction of the good Father, God, towards sin is that of, whether I should punish it or whether I should forgive it. No, the first reaction of God, the good Father, towards sin is that I need to attack it. I need to heal my children, my creation of sin. और इसी तरीके से अच्छा पिता, जो हमारा परमेश्वर है, वो अच्छा पिता है। पाप के प्रति उसका पहला प्रत्युत्तर या रिस्पॉन्स यही रहता है कि मुझे इस पर हमला करना है, पाप पर हमला करना है, मुझे मेरे पुत्र को, मेरी पुत्री को चंगाई देनी है इस पाप से। ये उसका पहला प्रत्युत्तर रहता है। And yet we think that the first reaction of the good Father God towards sin is in terms of whether I should punish it or forgive. But तब भी हम सोचते हैं कि परमेश्वर का जो एक पिता है, उसका पाप के प्रति क्या प्रत्युत्तर होना चाहिए? क्या उसे सजा देनी चाहिए या उसे माफ कर देना चाहिए? But the first reaction of a good father, God Almighty, towards sin will be, how do I attack it? How do I heal my children? How do I heal my creation of this thing called sin? और लेकिन जो परमेश्वर का पहला प्रत्युत्तर होता है पाप के प्रति, वो ये होता है कि मैं कैसे इस पाप पर हमला करूं और अपने बच्चे को, अपनी संतान को इस पाप से छुटकारा दूं, चंगाई दूं, इस ऐसी चीज से जिसका नाम पाप है। And we all know that Jesus is the answer. Jesus is the one who has saved us or who has healed our sin. और हम इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह है इस बात का उत्तर। वो है वो उत्तर, और वो है वो प्रभु जिसने हमें हमारे पाप से चंगाई दी। Right? In fact, Paul says that Jesus, who knew no sin, was made sin for us so that we might be called or made the righteousness of God. और वचन में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह जो पाप को जानता भी ना था, वो हमारे लिए पाप बन गया ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। How do we understand this thing that Jesus knew no sin? How do we understand this? और हम इस बात को कैसे जानते हैं या कैसे समझते हैं कि यीशु पाप को जानता भी ना था? We understand it in the light of his words where he said, "My Father and I, we are one." और हम इस बात को ऐसे जानते हैं उसके वचनों से जो उसने बोले। उसने कहा, मैं और पिता एक ही हैं। Right? Jesus was in complete union with the Father. और यीशु मसीह परमेश्वर के साथ संपूर्ण रूप से एक था, उसके साथ एकता में बंधा हुआ था। Right? He is the one, Jesus is the one who said, no one knows the Father except the Son. Right? And no one, go ahead. और यीशु मसीह ने कहा कि कोई पिता को नहीं जानता, सिर्फ पुत्र जानता है पिता को। Right? This is what he was trying to bring to humanity, is that none of us know who the Father is. We've all come into a place where we have lost our capacity to know God as Father. और यीशु मसीह यही बात पूरे मनुष्य जाति पर प्रकट करना चाहता था कि कोई भी पिता को नहीं जानता, कोई भी पिता को नहीं जानता कि केवल पुत्र को छोड़कर। हम सब एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जहां हम पिता की पहचान को खो चुके हैं। Right? This is the sin that
this is the sin that we are talking about. Jesus knew no sin. Why? Because Jesus believed everything that the Father believed about him. और यही इस बात का मतलब है, जब लिखा हुआ है कि यीशु मसीह पाप को जानता न था, तो इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह पूरी तरीके से हर उस बात पर विश्वास करता था जो बात उसके पिता ने उसको कही थी, या जो विश्वास उसका पिता करता था. Right? So, how did Jesus, who knew no sin, how was he made sin for you and me on the cross? और कैसे यीशु मसीह जो पाप को जानता भी ना था, वो आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर खुद पाप बन गया. The same Jesus who was in complete union with the Father was brought to a place on the cross where he cried out, my God, why have you forsaken me?" वही यीशु मसीह जो परमेश्वर के साथ संपूर्ण रूप से एक था, वो क्रूस पर चढ़ाया गया, वो क्रूस पर चढ़ाया गया, और क्रूस पर चढ़कर उसने पुकारा कि हे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. He was brought into a place where he could identify with man's sin, which is not coming into a place where you don't know the Father. और वो उस स्थान तक गया कि जब वो मनुष्य की समानता में आ गया, इस बात को उसने अपने ऊपर ले लिया कि जैसे मनुष्य करते हैं कि वो परमेश्वर पिता को की पहचान से बाहर हो गए. And praise God, yet he triumphed in this. Even in that place of sin, he triumphed because his words towards the end were, "My Father, into your hands I give my spirit." और लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने इस अवस्था में, जब वो खुद पाप बन गया था, तब भी उसने इस अवस्था पर जय पाई, क्योंकि उसने कहा, हे मेरे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं. Right? So, what Jesus did on the cross was not just for himself. He took us all along with him on that cross and nailed the sin to the cross. और जो यीशु मसीह ने किया वो सिर्फ उसने अपने लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उसने क्रूस पर हम सबको साथ लेकर वो क्रूस पर गया, और उसने क्रूस पर पाप को चढ़ा दिया और हम सब के लिए जीत को हासिल किया. Right? And he triumphed over sin, and we were raised up, we were co-raised up with him on the third day. और उसने पाप पर जय पाई, और हम सब उसके साथ तीसरे दिन फिर से जी उठे. So when we say Jesus has nailed our sin to the cross, what do we mean? और जब हम ये बोलते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्रूस पर चढ़ा दिया, तो इससे हमारा क्या मतलब है? What it means is that he has nailed our old belief system, which was based on the lie of the evil one, on the lie of the devil. That's what that belief system, that old belief system, is what he has nailed to the cross. और जब हम ये बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा पहले का विश्वास करने का तरीका था, जो शैतान ने हमारे अंदर डाला था, उस पुराने विश्वास करने के तरीके को हमने क्रूस पर चढ़ा दिया है, या मसीह ने हमारे उस पाप को क्रूस पर चढ़ा दिया है. What God believes about you is that he has made you and me in his image, in his likeness. और परमेश्वर हमारे बारे में क्या कहता है? वो ये कहता है कि उसने आपको और मुझे अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया है. The lie of the devil is that you are orphans. You are not sons of God or daughters of God. और जो शैतान का झूठ है वो ये है कि तुम अनाथ हो, कि आप और मैं अनाथ हैं, आप और मैं परमेश्वर की संतान नहीं हैं. That's the sin. That's the sin that Jesus nailed to the cross. और ये वो पाप है जिसे मसीह ने क्रूस पर चढ़ाया. Now, therefore, moving on, when we look at the word repentance in the same light, और आगे बढ़ते हुए जब हम देखते हैं, हम वो जो शब्द पश्चाताप या रिपेंटेंस है, उसको इस बात के प्रकाश में देखें तो
repentance is not just, crying and wailing before God and, trying to do some penance before God in the hope that, God will take pity on you and forgive you because of your crying and wailing. और जो पश्चाताप या रिपेंटेंस शब्द है या तौबा करना है, उसका ये मतलब नहीं है कि हम रोकर चिल्लाकर बिलखते हुए परमेश्वर से किसी चीज़ को मांगें और परमेश्वर हम पर दया करे और वो हमें दया के रूप में, क्योंकि हम रो कर मांग रहे हैं, हमें वो चीज़ दे दे, हमें वो माफ़ कर दे। ये पश्चाताप नहीं है। Remember, our good Father wants to heal us in our sins or from our sins. और इस बात को याद रखें कि हमारा परमेश्वर हमें चंगा करना चाहता है, उन पापों से हमारी चंगाई चाहता है। And therefore, true repentance will be aligning with what God believes about you. और इसका ये भी मतलब है कि सच्चा पश्चाताप क्या है। सच्चा पश्चाताप ये है कि हम अपने आप को, जो परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है, हम अपने विचारों को परमेश्वर की विचारों की समानता में लेकर आएं। We agree with what God says to be true about you. We agree with that. और हम इस बात के बारे में सहमत हों, जो परमेश्वर हमारे बारे में कहता है उस बात से सहमत हों। ये पश्चाताप है। That we are made in His image, that we are made in His likeness, that we have been included in His family in Christ Jesus. और ये पश्चाताप है कि हम इस बात को जानें कि हम उसके स्वरूप में, उसकी समानता में बनाए गए हैं, उसके साथ एक किए गए हैं और उसके परिवार में सम्मिलित किए गए हैं। Right? That we are seated with Him, in Christ Jesus in heavenly places. कि हम मसीह में स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ हम बैठाए गए हैं। That is true repentance. और इस बात पर विश्वास करना ही सच्चा पश्चाताप है। Where we choose to disagree or we choose to rebuke the lies of the evil one about us and accept what Jesus says is true about you. और जब हम जो शैतान बोलता है उसके झूठ से हम पूरी तरह से उसका इनकार करके हम पूरी तरह से इस बात पर विश्वास करते हैं जो मसीह हमारे बारे में कहता है, ये है सच्चा पश्चाताप। Because when we do that, जब हम ऐसा करते हैं, that is when we start living, our actions follow the change in our belief system. The actions follow our repentance, which is to say we have aligned with what God says to be true about us. और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम अपने विचारों को जो परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है उसके साथ हम मिलाते हैं, उसके साथ अलाइन करते हैं, तब हमारे काम असल में वास्तव में वो वैसे हो जाते हैं, वो हमारे काम अपने आप अच्छे हो जाते हैं। I'm moving on to the third point, which is how do we present the gospel to the world? और मैं अपने तीसरे मुद्दे पर आना चाहता हूँ, तीसरे पॉइंट पर आना चाहता हूँ कि सुसमाचार क्या है, हम कैसे सुसमाचार इस संसार को सुनाएं। See, when we present the gospel or when we talk about the gospel in the light of the truth that God's first thought towards us was that of a good father. और जब हम सुसमाचार को इस सच की रोशनी में देखें कि परमेश्वर हमारा अच्छा, हमारा भला पिता है, तो सुसमाचार क्या है? So when we present the gospel in the light of the truth that God's first thought towards us has been that of a good father. और जब हम सुसमाचार को इस सच की रोशनी में प्रचार करेंगे कि परमेश्वर हमारा अच्छा पिता है, right? That's when our gospel will not begin with an assumption, that people around us are excluded out of God's family, but it will begin with an assurance that they are included in God's family. तो तब जो हमारा सुसमाचार है, जो हमारी खुशखबरी है, वो इस बात से शुरू नहीं होगी कि पूरा संसार परमेश्वर के परिवार से बाहर है, हमें उसे अंदर लेकर आना है, लेकिन इस बात से शुरू होगा कि पूरा संसार, सब लोग परमेश्वर के परिवार के हैं,
हम परमेश्वर के हैं. Right. God was in Christ reconciling the whole world unto himself. और परमेश्वर मसीह में होकर पूरे संसार को अपने साथ मिला रहा था, अपने साथ उसका मेल कर रहा था. Right? So when we present the gospel, it's not as if we have the tough job of bringing someone, who are outside of God's family into God's family. We do not begin with an assumption of exclusion. We begin with an assurance of their inclusion in God's family in Christ तो Jesus. जब सुसमाचार प्रचार करेंगे इस सत्य को जानते हुए, तो हम इस अनुमान से नहीं शुरू करेंगे कि लोग बाहर हैं परमेश्वर के परिवार से, हमें उसे अंदर लेकर आना है, लेकिन हम इस आश्वासन से शुरू करेंगे कि वो परमेश्वर के परिवार के हैं और हमें इस सत्य को उन्हें बताना है. See, the gospel, it demands faith, right? But the power of the gospel unto salvation is in this, that it produces the faith first that it demands. और जो सुसमाचार है वो ये है कि विश्वास पैदा करना, लेकिन असल में जो सुसमाचार है उसे बताया गया है कि परमेश्वर के निमित्त वो सामर्थ है. सुसमाचार अपने आप जिस विश्वास की वो मांग करता है, अपने आप ऐसा सुसमाचार उस विश्वास को पैदा करता है. Right? Let me say that again. So the gospel that you preach to someone has to be so good that it produces faith in the one who's hearing it. और मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ इस बात को कि जो सुसमाचार आप सुनाएं वो इतना अच्छा हो कि वो अपने आप जो विश्वास पैदा होना चाहिए किसी के अंदर, वो अपने आप वो विश्वास पैदा करे. Think about good news, right? That's what it is called. So the good news has to be both. It's got to be good. It's got to be so good that it's almost too good to be true when you hear it. और गॉस्पल को या सुसमाचार को खुशखबरी कहा जाता है या गुड न्यूज़ कहा जाता है. इसका मतलब ये है कि ये इतनी अच्छी हो, इतनी ज़्यादा अच्छी हो कि इसे सुनने वाला जो है वो एकदम से खुश हो जाए, वो एकदम से विश्वास करे. वो इतनी अच्छी हो कि सुनने वाला उस पर विश्वास ही ना करने पाए. Right? And it's got to be news, right? It's got to be something that has already happened to them in Christ Jesus. और ये एक खबर है या न्यूज़ है, ये जिसका मतलब ये है कि वो आप कुछ ऐसा बता रहे हैं जो पहले ही से मसीह कर चुका है उनके लिए. Right? So even before we demand faith of the person for them to receive Christ, we've got to assure them that they have been received by Christ. और इससे पहले कि हम उनसे विश्वास की उम्मीद करें, हम उनको पहले आश्वासन दें कि पहले ही से वो मसीह के द्वारा आज़ाद किए गए हैं या मसीह में शामिल किए गए हैं. God always takes the first step. He always takes the first step and then asks you for a response. हमेशा परमेश्वर आपकी तरफ पहला कदम बढ़ाता है. पहला कदम हमेशा परमेश्वर बढ़ाता है, फिर वो आपसे प्रत्युत्तर मांगता है. Right? We love him because he first loved us. ऐसा लिखा है कि हम उससे प्रेम करते हैं इसलिए क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया. Right? Therefore, the gospel is this. The good news is this. That Jesus has received us all into his life with the Father. और इसलिए असली सुसमाचार, सच में सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह ने पहले ही से हमें परमेश्वर में, पिता में शामिल कर लिया है, अपने परिवार में पहले ही से शामिल कर लिया है. Right? That is the good news to the person listening to the gospel. और जो सुसमाचार सुन रहा है उसके लिए ये है वो खुशखबरी. That Jesus and his Father and his Spirit has embraced us into their life. That's the good news to the person listening to the gospel. और जो सुसमाचार सुन रहा है उसके लिए खुशखबरी यही है कि यीशु मसीह ने, उसके पिता ने और उसके आत्मा ने हमें उनकी त्रिएकता में या उन तीनों में शामिल कर लिया है.
See, the person receiving Jesus into his life or her life is good news to the Father. और जो कोई जन, जो अगर कोई एक जन मसीह के जीवन में शामिल होता है, ये पिता के लिए खुशखबरी है. Right? So when we say that, when we encourage people who we give the gospel to, when we encourage them to receive Jesus as their Lord and Savior in their life, और जब हम किसी को सुसमाचार देते हैं और जब हम उनसे कहते हैं कि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण करो, right? And when they do that, और जब वो ऐसा करते हैं, that is good news to the Father, right? I mean, that is good news to Jesus. और ये खुशखबरी हो जाती है यीशु मसीह के लिए भी और परमेश्वर के लिए भी, ये उनके लिए भी खुशखबरी है. But the good news to the person who we are presenting the gospel to is that God in Christ Jesus, by His Spirit, has included them into their life. That's what happens first. That is the good news to the person listening to the gospel. और जो सुसमाचार सुन रहा है उसके लिए क्या खुशखबरी है? उसके लिए ये खुशखबरी है कि यीशु मसीह ने, कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में होकर पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उस जन को अपने आप में, अपने जीवन में शामिल कर लिया है. ये उस जन के लिए जो सुसमाचार सुन रहा है, ये उसके लिए असली खुशखबरी है. Believing the gospel is believing that which has already happened to you in Christ. सुसमाचार पर विश्वास करना एक ऐसी खबर पर विश्वास करना है जो मसीह ने आपके लिए पहले ही से कर दिया है. Believing the gospel is to believe that you have been saved. सुसमाचार पर विश्वास करना इस बात पर विश्वास करना है कि आपका उद्धार पहले ही से हो चुका है, आप पहले ही से छुड़ाए जा चुके हैं. You know, when we start preaching this gospel, जब हम इस तरीके का, इस सुसमाचार का प्रचार करते हैं, that becomes a too good news, you know, so good that it produces faith in them, that it produces faith in the person listening to the gospel to give their lives to God. और जब हम इस तरीके से सुसमाचार प्रचार करते हैं तो ये असल में उनके लिए इतनी बड़ी, इतनी खुशखबरी हो जाती है कि ये उनके अंदर वो विश्वास को पैदा करती है कि वो यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण करें. Right? So I would encourage you to start looking, you know, so all this that we've just discussed, it doesn't diminish you know, the work of Jesus Christ. It does not trivialize sin. It doesn't in any way. और जो कुछ भी हमने अब तक जिन विषयों के बारे में बात की, उसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि जो यीशु मसीह ने किया हम उसको कम करके आप आंक रहे हैं या पाप को हम कम करके आंक रहे हैं. इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है. Wow. So I'm in no way trivializing sin here. और मैं किसी तरीके से भी पाप को कम करके आंकने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ. But I'm bringing sin and I'm bringing repentance in the true light of, you know, how God sees it. लेकिन मैं पाप को और पश्चाताप को उस रोशनी में लाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे परमेश्वर उन्हें देखता है, उस रोशनी में लाने की कोशिश कर रहा हूँ. You know, when we start renewing our mind in this manner, जब हम अपने मनों को इस तरीके से नया करते हैं, you know, we'll start experiencing the freedom of our true design. तब हम उस आज़ादी को पाएंगे कि हमारा असल में डिजाइन हम किस कारण से बनाए गए थे. And that's when we will preach the gospel, you know, that has the power to bring salvation. तब हम ऐसे सुसमाचार को सुनाने पाएंगे जिसके द्वारा लोगों का उद्धार होगा. I just pray that, you know, God will just minister to you. और मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपसे बात करे, right? And that His Holy Spirit will speak to you और प्रभु का आत्मा आपसे बात करे and will comfort you, और वो आपको तसल्ली दे, right? That even in your weakest hours, even when you know, fall, it's His Holy Spirit that wants you to repent
which is to say that you agree with what God believes about you. और आपके कमज़ोर क्षणों में भी अगर आप गिर भी जाएं तो आप इस बात के साथ सहमत हों या इस बात के लिए अपने विचारों को अलाइन करें कि परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है. आप फिर से इस बारे में सोचें. Right? So God bless you प्रभु आपको आशीष दे and have a good week ahead. और आपका सप्ताह बहुत अच्छा हो. Thank you. धन्यवाद. Wow, church, what an exciting word we heard from Brother Satyajit, and wonderfully translated by our Sanjay brother. And church, once again I want to just thank everyone, and not just the church but everyone who's joined us online, and hope you all have been blessed and you all have had a wonderful blessed time. Do continue to watch us online as we go live every Sunday at 10 a.m. and every Sunday we try to mix up things, try to do something exciting, so that even as you are at your home altars, as you are at your houses, you might not miss out on the wonderful time of praise and worship, and getting an exciting time of word in your own houses. So church, once again, thank you so much for joining us, and do connect your family, your friends, people around you that you can share. We do share a WhatsApp link of our live service that goes on Saturday, that you can share with your friends, family, everyone around you. Thank you and be blessed.